श्री साई राम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में। उससे पहले कुछ बातें आप शेयर करनी थी, वो पहले कर देते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि हमें अब मेडिसिन करवानी है तो हमें मेडिसिन कहाँ से मिलेगी और पेमेंट जो है वो कैसे करना है। किसी भी पेशेंट को अगर कोई बीमारी के लिए बात करनी है या मेडिसिन करवानी है तो सबसे पहले मेरे से बात होगी। उसके बाद ही आपको आपकी मेडिसिन बनेगी और आपके कुरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट से आपके एड्रेस पे मिल जाएगी। पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आपको पेमेंट जैसे हो जाएगा उसका आपको मुझे ट्रांजैक्शन नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी या फिर उसका स्क्रीनशॉट उसको निकाल करके आप व्हाट्सएप के ऊपर आप भेज सकते हैं। जैसे कंफर्म हो जाएगा तो मेरे से बात होगी और आपको मेडिसिन आपके कुरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट से आपको मिल जाएगी। उसका आपको ट्रैकिंग नंबर भी दिया जाएगा, वो आप उसके ऊपर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी मेडिसिन कहाँ तक पहुँची है, कब तक पहुँचेगी, आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। हमने कुछ समय पहले बात की थी कि हम लोग एक मार्केट में मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं। हम अपनी खुद की फार्मेसी शुरू कर रहे हैं और मार्केट में हम लोग मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। कुछ लोग मेरे से बात नहीं हो सकती है तो वो लोग इस मेडिसिन को यूज़ करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं और वो खास करके आर्थराइटिस संबंधी है, जॉइंट पेन के लोगों के लिए है, इसलिए आज हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। और वो है वेदार्थो सिरप। ये सिरप जो है सबसे पहले शुगर फ्री है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इसको ले सकते हैं। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी सूजन है, जॉइंट में दर्द है, जॉइंट पेन होता है, जिनकी हड्डियाँ कट कट ऐसे आवाज़ आती है हड्डियों में, जॉइंट में, यानी कुछ लोगों की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी है, वो भी इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनके यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो रही है, तो वो भी इसको ले सकते हैं। इसके अंदर हल्दी, निर्गुंडी, शलकी, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गुड़, रासना, पुनर्नवा, हड़जोड़, इस तरीके की मेडिसिन है जो आपको बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इसकी कीमत जो है वो सिर्फ 135 रुपीज़ है। एक तो 135 रुपये है। ये आपको मार्केट में कहीं भी आपको मिल जाएगी। मान लीजिए किसी की मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल नहीं है तो जो कंपनी का एड्रेस, कंपनी का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है आपको। आप डायरेक्ट ये नंबर मेडिकल स्टोर वाले को दीजिए और उनको कहिए कि इस नंबर पे फ़ोन करके हमारे लिए ये मेडिसिन मंगा लीजिएगा। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो आपको तो मिल जाएगी मेडिसिन, लेकिन आपके आसपास में जो लोग हैं जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो भी उस मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन ले सकेंगे। अगले 2 वीक के अंदर, अगले 2 वीक्स के अंदर हम लोग एक ऑयल भी लॉन्च कर रहे हैं जो वेदार्थो ऑयल इस नाम से ही है। तो इसके साथ में हम उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे वो लॉन्च होगा, जैसे वो आ जाएगा तो उसका मैं वीडियो अलग से बना के आपको मैं यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो इसको ज़रूर यूज़ करिए। ऑयल जो आने वाला है उसको यूज़ करिए और आपने जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में या फिर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको ये रेफ़र ज़रूर करिए, इनकी इसके बारे में बताइएगा, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस का मतलब होता है सूजन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। कुछ लोगों की हड्डियों में कट कट ऐसी आवाज़ आती है, इसका मतलब वो दो हड्डियाँ जो है वो एक दूसरे के ऊपर घिस रही है। उनके बीच वाला जो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो कम हो चुका है। ये खास करके ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा पेन जो है वो शिफ्टिंग पेन रहता है। कभी एक जॉइंट में दर्द होता है, कभी दूसरे जॉइंट में, ऐसे अलग अलग जगह पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ आर्थराइटिस यानी संधिवात। संधिवात के अंदर भी टाइप्स होते हैं। जो बड़े वाले जॉइंट होते हैं उसमें दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन होती है।
स्टिफनेस होता है। कुछ लोगों को गाउट की प्रॉब्लम होती है। गाउट यानी मतलब कि ब्लड के यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है कि जो हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियों की जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द और सूजन होती है। ये इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं वात रक्त, और ये गर्मी और पित्त दोष और वात दोष की बिगड़ने से होती है। साथ ही खून भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इस कारण से आपको गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी तो ठंडी का मौसम स्टार्ट है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीज़न यह है, वात दोष सबसे मेन होता है आपके पेन होने के लिए, दर्द होने के लिए वात दोष सबसे मेन होता है। और ये जो सीज़न है, ठंडी का जो मौसम है, इसमें वात दोष जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको इस सीज़न में दर्द जो है वो आपको देखने को मिलता है कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिन लोगों की हड्डियाँ कभी पहले टूट चुकी थी, यानी कभी पहला फ्रैक्चर है, पुराना फ्रैक्चर है, उस टाइम से भी आज जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है उस जगह पे, क्योंकि वो भी ठंडी हवा लगने से या ठंड के मौसम में ये बढ़ जाता है ये चीज़। तो इसके हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में ऑयल जो है या तेल हम उसको बोलते हैं, ये श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है या फिर श्रेष्ठ ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है वात दोष के लिए। एक तो खाने पीने के अंदर आपको ध्यान रखना है, परहेज़ करना है, लेकिन अगर हो सके तो हर 2 दिन की या 3 दिन के बाद एरंडी का ऑयल मिलता है। अगर हो सके तो 15 ml या 10 ml आप डायरेक्ट आप उसको पी सकते हैं, या फिर दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं, या फिर आटा यानी जो रोटी बनती है उसमें आप मिला करके आप उसको ले सकते हैं, उससे भी बेनिफिट होता है। ऑयल से मसाज करना सबसे ज़रूरी है। ठंडी के मौसम में ऑयल से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म एक ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर बस्ती नाम का एक उपकर्म है। उसमें क्या होता है कि इनेमा दिया जाता है, एक तो ऑयल से या फिर काढ़े से, ऐसे अल्टरनेट करके भी दिया जाता है। जानू बस्ती एक ट्रीटमेंट, एक कर्म होता है। जिन लोगों के जॉइंट में यानी घुटने का जो जॉइंट है वहाँ पे दर्द है, तो वहाँ पे हम लोग जानू बस्ती कहते हैं, वो कर सकते हैं। और गुदगद बस्ती, 2 बस्ती हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर। वो 8 दिन का प्रोसीजर है। वो भी डिपेंड होता है कि अगर दोष बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो 8 दिन की जगह पे हम लोग 15 दिन का भी हम लोग करना पड़ सकता है। जानू बस्ती भी कर सकते हैं और गुदगद बस्ती भी, हम दोनों भी कर सकते हैं। या आपको आपके आसपास कोई वैद्य है वहाँ पे जाके आप उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिसिन के अंदर बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन डिपेंड होता है कि आपकी कौन सा टाइप का अर्थराइटिस है। ऑस्टियो अर्थराइटिस है, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या सिर्फ प्लेन अर्थराइटिस है, यानी संधिवात, आमवात, गाउट है, या फिर मार्गावरोधजन्य है, क्या धातु क्षयजन्य है। ऐसे अलग अलग टाइप्स है उसके अंदर। तो उसमें से कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये हर एक पेशेंट के लिए यूज़ होती है। इस तरह की हमने बनाई है, तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो खास करके ध्यान रखिए कि आलू, चने की दाल, बेसन, मैदा, दही, और जिससे 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो अनाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी जैसे चना हो गया, या फिर जिस चीज़ से पेट में गैस बनती है, वो चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। उस चीज़ों को बंद करिए। किसी किसी को चाय से भी हो जाती गैस, तो वो भी थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करिए, ताकि गैस जो अगर बंद हो जाएगी, गैस बनना बंद हो जाएगी पेट में, तो आपका 70% या 50% आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत जो है वो मेडिसिन से और मसाज और बस्ती से करने से ये ठीक हो जाता है। इस तरीके से मेडिसिन लेने से भी ठीक हो जाता है। लेकिन सिर्फ मेडिसिन अकेले करने से फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा उसके साथ परहेज़ भी करना ज़रूरी है। दोनों साथ में करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।